प्रशासन से सबसे पहली मांग तो ये है कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाते हुए और परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि भाई ये ऐसा हो गया और कोई भी प्रशासन वाला भी, कोई पुलिस वाला भी, ज़्यादा कोई अधिकारी वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेते हुए भी ना जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं। तो उनमें रोष है, हो सकता है ये आज भी बच्चे रोड जाम के लिए सारे कह रहे थे, परिवार वालों ने फिर बोला है कि भाई आज हम स्थिति में नहीं हैं, पर अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में रोड जाम से लेके DC को ज्ञापन दिया जाएगा, SP को ज्ञापन दिया जाएगा। रेवाड़ी के हंसनगर में हुआ एक धमाका कुछ ही पलों में एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक पूर्व सैनिक सतबीर सिंह चौहान और उनकी 21 वर्षीय बेटी तन्नू की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने IGL कंपनी के एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे हंसनगर की गली नंबर 3 में स्थित सतबीर सिंह के मकान में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना भयानक था कि घर के दरवाजे टूट गए और आग का एक विशाल गोला बाहर तक निकल आया। देखते ही देखते घर के अंदर मौजूद 5 लोग आग की चपेट में आ गए। हादसे में पूर्व सैनिक सतबीर सिंह, उनकी बेटी तन्नू, पत्नी मधु और 2 साल की भतीजी और पड़ोसी जय भगवान गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में गंभीर हालत के चलते दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जिंदगी की जंग में सबसे पहले तन्नू हार गई। 21 साल की तन्नू, जिसके हाथों में कुछ महीने बाद शादी की मेहंदी सजनी थी, जिसके सपनों का घर बसने वाला था, वह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। बेटी की मौत का सदमा परिवार अभी सह भी नहीं पाया था कि इलाज के दौरान पिता सतबीर सिंह ने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ऐसा विस्फोट हुआ कैसे, क्योंकि जिस घर में ब्लास्ट हुआ वहां PNG गैस का कोई कनेक्शन नहीं था, न गैस सिलेंडर फटा था और न ही कोई अन्य कारण सामने आ रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था कि हादसे से पहले पूरे इलाके में गैस जैसी तेज बदबू महसूस की जा रही थी। अब पुलिस और फोरेंसिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने इस हादसे को और गंभीर बना दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार इलाके में IGL कंपनी द्वारा गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान गैस रिसाव हुआ और गैस घर के अंदर जमा हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय तन्नू कपड़ों पर प्रेस करने के लिए स्विच ऑन करने वाली थी। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, जमा गैस ने आग पकड़ ली और जोरदार धमाका हो गया। पुलिस ने इस मामले में IGL कंपनी के एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। उधर सतबीर सिंह के पैतृक गांव टांकड़ी और हंसनगर कॉलोनी में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों और कॉलोनी वासियों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद अब तक कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार का हाल जानने नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने परिवार को आर्थिक सहायता देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक परिवार जिसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, आज वहां मातम पसरा है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। मेरा नाम हरपाल सिंह है और सतबीर सिंह जो थे ये मेरे घरों में भाई साहब लगते हैं, है ना, बड़े हैं हमसे उम्र में। रेवाड़ी हंसनगर में रहते थे ये जो हम एक तो सिचुएशन ये है हमारे साथ ना कि डेली एक डेड बॉडी उठ रही है घर से, तो हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बट जो हम अंदेशा लगा पा रहे हैं या जो भी चीज़ देख पा रहे हैं मीडिया के माध्यम से या वहाँ जो देख के हमने अंदाज़ा लगाया, उससे एक चीज़, घर में जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो आपका सिलेंडर है या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इंटैक्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भाई उसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। जनरली देखा जाता है कि सिलेंडर से हो जाता है ब्लास्ट वगैरह, ऐसा नहीं है। तो जो एंगल दिख रहा है हमें वो ये है कि IGL की पाइपलाइन वहाँ बिछाई जा रही थी, है ना, और वहाँ पे हो सकता है कि उनकी जो लीक हुई है उसकी वजह से घर में एक्यूमुलेट हो गया हो, और वो जब गुड़िया ने प्रेस की थी 5 तारीख के दिन प्रेस के लिए जब स्विच ऑन किया है, तो ऐसा संभावित है कि उससे जो इग्निशन हुआ है उससे वहाँ पे आग लग गई है।
और आग लगने के बाद वो गुड़िया तो पूरी तरह से उसके शरीर में आग लगी थी, उसके बर्न भी समथिंग 90+% में थे और उसको कल उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे आ गया था गांव में, जिसका दाह संस्कार हो गया है। और भी जो गांव घर में थे उनके पिताजी बैठे हुए थे, एक छोटी गुड़िया थी और एक और पड़ोस में जो अपने CRPF के जवान छुट्टी आए हुए थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे और उन सबको चोट है। 60% से लेके 70%, 40% सारे के सारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज पता लगा है कि जो सतबीर सिंह भाई साहब थे उनका भी देहावसान हो गया है और उनका पार्थिव शरीर गांव में लाया जा रहा है। गांव वालों में, रेवाड़ी का जो पूरा मोहल्ला हंसनगर है, सब में बहुत ही रोष है। ये एक अपने आप में ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जो आज से पहले हमने तो नहीं सुना अपनी लाइफ में ना। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इसको तह तक जाया जाए, है ना, इसका देखा जाए कि यही एक एंगल है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है या कोई और भी एंगल हो सकता है, जिससे कि इस तरह की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। और जो ये पूरा घर बर्बाद हो गया है ना, हम जिससे भी सुन रहे हैं आस पड़ोस से ना, उस सब में बहुत भारी रोष है इस चीज़ को लेके। प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सक्रियता इस मामले में नहीं दिखाई जा रही है। अब तक जो बात हुई है मेरी, शायद उनके जो IO हैं वो आए थे एक बार घर पे बयान लेने के लिए, फिर देखने के लिए आए थे। जो चौकी इंचार्ज है वो भी वहाँ पे आए हुए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उन्होंने घर में इन चीज़ों की सुध नहीं ली है। तो उनका भी ये बनता है कि इस तरह के मामलों में ना जल्दी से जल्दी इसकी तह तक पहुंचा जाए और परिवार को बताया जाए, जिससे कि इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो और परिवार को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि क्या हुआ है हमारे साथ। हादसे में एक जो हमारे सतबीर सिंह भाई साहब थे जिनका देहावसान हो गया है, वो उनकी गुड़िया तन्नू, जिनका कल पार्थिव शरीर लाया गया था, उनका दाह संस्कार कल किया हमने। एक और छोटी गुड़िया उनके रिलेशन में, उनके साले की लड़की आई हुई थी, उसको भी बर्न्स हैं, चोटें हैं। और एक उनकी खुद की मिसेज सतबीर सिंह जी की जो हमारी भाभी जी लगती हैं, उनके भी हाथों में और पाँव में बर्न्स हैं। फिर एक जो फौजी जो CRPF के जवान छुट्टी आए हुए थे उनको भी बर्न है। और ये सारे ही सफदरगंज हॉस्पिटल में 5 तारीख को कुछ लोग PGI गए थे, उसके बाद सबको सफदरगंज भेज दिया गया था और वो वहाँ पे एडमिट हैं। अभी किस तरह की कंडीशन है उन दो एक्सपायर होने के बावजूद? हम कुछ भी असेस नहीं कर पा रहे हैं। कंडीशन सारे के सारे ICU में हैं। कंडीशन हम कल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहे थे कि भाई एक गुड़िया चली गई है, ये घर में बच जाएं, क्योंकि यही घर में फ़ौज से रिटायर थे भाई साहब हमारे। पूरा का पूरा जो आर्थिक और जो भी सामाजिक दायित्व था इनके ऊपर था। बच्चा जो है वो छोटा है, उसकी शादी नहीं हो रखी है ना, तो दूसरे कमाई के साधन भी नहीं है ना। जो इनकी पत्नी है हमारी भाभी जी, वो भी हाउस वाइफ है। तो बड़ा ही दर्दनाक, और अब घर में ना कोई नहीं रहा है कमाने वाला। तो हमें भी यही पता लगा है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो कल दर्ज की है और वो IGL के ऊपर की गई है। बट हम ये चाहते हैं कि IGL के साथ साथ अगर कोई भी एंगल है, सारे एंगल को एक्सप्लोर करके और परिवार को बताया जाए और उसको सबके सामने लाया जाए। इन चीज़ों को छुपाने से और इन चीज़ों की पुनरावृत्ति हो सकती है जो बहुत घातक हो सकती है। इसके साथ साथ परिवार का भी जो नुकसान हुआ है, पूरा मकान, अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, मीडिया में भी, उनमें ये ब्लास्ट बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ है जो कि शायद 300 से 400 मीटर तक सुना गया है। तो इतने बड़े ब्लास्ट का कारण और घर में जो नुकसान हुआ है, इन्होंने जो हमारे भाई साहब ये फ़ौज से थे रिटायर, इन्होंने अपने फ़ौज से रिटायर आने के बाद पूरी की पूरी जो पूंजी थी वो इस घर में लगा दी थी। और आज उस घर को देख के उसके अंदर जाने का मन नहीं करता है। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं उनकी भी जो भी रिकवरी हो पाए, इनके लिए वो सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी अगली क्या मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से सबसे पहली मांग तो ये है कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए, है ना, इसको निष्कर्ष तक पहुंचा जाए कि भाई इसका रीज़न क्या रहा है और इसके पीछे जो घर में जनहानि हुई है, जो दूसरे नुकसान हुए हैं, है ना, उसकी भरपाई के लिए उचित कदम उठाते हुए और परिवार को मुआवजा दिया जाए। लड़का बहुत छोटा है ना, वो अभी सामाजिक दायित्व लेने के काबिल नहीं है, हालांकि वो पढ़ा लिखा है, उसने BTech कर रखी है। तो सरकार से ये मांग है कि उसको जॉब सिक्योरिटी दी जाए ना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इस जिससे कि परिवार को थोड़ा संबल मिले। लोगों में बहुत रोष है, पूरा गाँव भी बड़ा रोषित है। हंसनगर में भी मैं परसों वहाँ था, बैठा हुआ था, तो शाम को पूरा हंसनगर इस चीज़ से बड़ा
मतलब रोष में था कि भाई ये ऐसा हो गया, और कोई भी प्रशासन वाला भी, कोई पुलिस वाला भी, ज़्यादा कोई अधिकारी वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं इस चीज़ को लेते हुए भी ना जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं। तो उनमें रोष है, हो सकता है ये आज भी बच्चे रोड जाम के लिए सारे कह रहे थे, परिवार वालों ने फिर बोला है कि भाई आज हम इस स्थिति में नहीं हैं, पर अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में रोड जाम से लेके DC को ज्ञापन दिया जाएगा, SP को ज्ञापन दिया जाएगा, नेताओं से भी मिला जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो उनका कर्तव्य बनता है वो आए हमारे पास, अगर वो नहीं आएंगे तो हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मजबूरी हो गई है ना, और फिर रोड जाम भी किया जाएगा। इससे जो भी कार्रवाई उचित बनेगी, जो संविधान सम्मत होगी, सारे काम किए जाएंगे। मैं हंसनगर का निवासी हूँ, शिव मंदिर में रहता हूँ हंसनगर में, और नाम गोपाल पारासर है, और जी इनका पड़ोसी हूँ। जो घटना घटी है और मेरे पड़ोसी हैं। सर ये घटना किस तरह से घटी, क्या था ये पूरा विस्तार? सर करीब 4:30 बजे का टाइम था, तो 5 लोग घर में थे, 4 लोग थे, एक पड़ोसी था, वो बाहर से जा रहा था, उनको बुलाया गया कि उनका मित्र था, तो उसी के लिए आके बैठे वो, और उसी टाइम गुड़िया प्रेस कर रही थी, जो गुड़िया 95% जल चुकी थी, और एकदम ब्लास्ट हुआ। किसी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। जो मकान के गेट तक थे सर, वो भी निकल के बाहर पड़ गए। पड़ोसियों में हलचल हुई, और कई दिन से वहाँ स्मेल आ रही थी सभी के घरों में। कम से कम 5-7 परिवार थे आसपास जो रहते हैं, सभी घरों में स्मेल थी। अब अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना हमें कुछ कोई वो मिली है शांति को, किस कारण से हुआ, क्या हुआ। वहाँ फॉरेंसिक लैब की जाँच भी हुई है, और हमारे साथ जो मोहल्ला है, मोहल्ले वाले सभी एक साथ हैं, और मोहल्ले वाले डरे हुए हैं कि हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जाए और हमें जांच की जाए कि इसका किस कारण से हुआ है।